नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं रेलवे सामान्य अध्ययन को, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार दरोगा, एसएससी सीजीएल, रेलवे या अन्य सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे रेलवे सामान्य अध्ययन का एक चैप्टर देखने को मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है भारत में परिवहन, भारत की सेना, भारतीय बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत में परिवहन। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। भारतीय सड़क का विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH40 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 37 से 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह 11 राज्य से होकर जाता है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 है, जो पोरबंदर से सिलचर तक जाता है। यह 7 राज्यों से होकर गुजरता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी कहलाता है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन कहलाता है? झांसी। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 548। NH 118 जो 5 किलोमीटर का है, यह महाराष्ट्र से झारखंड के बीच का रोड है। जवाहर सुरंग पुराना NH1 पर स्थित है। पुराना NH1 और NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता से अमृतसर कहा जाता है। इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन आएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ता है? कलकत्ता से अमृतसर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं देखरेख केंद्र सरकार करती है। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख कौन करता है? केंद्र सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ती है, जिसकी आधारशिला 1999 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। क्वेश्चन आएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने चालू किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। कब चालू किए थे? 1999 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से विकास के संबंध में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत माला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। क्वेश्चन आएगा, भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्गों से। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। क्वेश्चन आएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाता है? लखनऊ से गाजीपुर तक। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। सड़क की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़क की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। सड़क की सर्वाधिक घनत्व केरल में है। क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक घनत्व वाला सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में है? केरल में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी में प्रयागराज के नैनी के बीच हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन आएगा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। भारतीय विमानपथ प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोच्चि का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। क्वेश्चन आएगा, भारत का निजी हवाई अड्डा कौन है? कोच्चि हवाई अड्डा, जिसका नाम नेंदू बसरी है, जिसका अन्य नाम नेंदू बसड़ी है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह है। क्वेश्चन आएगा, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। तथा क्वेश्चन आएगा, भारत में छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 200। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश का सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में है। मुंबई स्थित न्हावा शेवा देश का आधुनिक बंदरगाह है, जिसका पहले नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
दीनदयाल बंदरगाह, जिसका पूर्व का नाम था कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में स्थित है, ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन आएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को किया गया है? ज्वारीय बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। पहला रसायन बंदरगाह दहेज, जो गुजरात में स्थित है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निर्मिकृत बंदरगाह कामराज, जिसका पुराना नाम था नाम एनोर, जो चेन्नई में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। B.O. चिदम्बरम, जिसका पुराना नाम था तुतिकोरिन, तमिलनाडु में स्थित है, एक मत्स्य बंदरगाह है। क्वेश्चन आएगा, मत्स्य बंदरगाह कौन है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मोमुरगांव बंदरगाह, जो गोवा राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। पारादीप बंदरगाह, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, अलेप्पी बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में। तो चलिए अब हमारा अगला चैप्टर होगा भारतीय प्रतिरक्षा या भारतीय सेना। चलिए देखते हैं। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी, जो पुणे को दिया गया है। मध्य, जो लखनऊ में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वी, जो कलकत्ता के पास है। उत्तरी, उधमपुर। पश्चिमी, चंडीगढ़। दक्षिणी पश्चिमी, जयपुर। तथा परीक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। मध्य का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। उत्तरी का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। पश्चिमी सेना का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़। दक्षिणी पश्चिमी सेना का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। तथा परीक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ, जो थल सेना से संबंधित है, कौन थे? KM करियप्पा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ थे। भारत की थल सेना विश्व की चौथी सेना और वायु सेना विश्व की 5वीं तथा नौसेना विश्व की 7वीं बड़ी सेना है। क्वेश्चन आएगा, भारतीय थल सेना विश्व की किस स्थान पर आती है? चौथी नंबर पर। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़कवासला में है। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है। तथा भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी, जो देहरादून में है। तथा इंडियन नेवल एकेडमी, जो कोचीन में स्थित है। क्वेश्चन आएगा, NDA का मुख्यालय कहाँ है? खड़कवासला में। वायुसेना एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा, नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है? 3। पहला दक्षिणी कमान, जिसका मुख्यालय कोची है। पूर्वी कमान, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम। तथा पश्चिमी कमान, जिसका मुख्यालय मुंबई है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी थे, जो 1958 में नियुक्त किए गए थे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांडर में बांटा गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन आएगा, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष। प्रथम एयर एंड चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था। प्रथम एयर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस M हर्स्ट था। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। वायुसेना का प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे, जो 1954 ईस्वी में बनाए गए थे। वायुसेना का ध्येय वाक्य नमः स्प्रियम दीप्तम तथा नौसेना का वाक्य कौन सा है? सम नो वरुणा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्राप्त विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ। कब दिया गया था? नवंबर 1947 ईस्वी में। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन आएगा, भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान
प्रधान कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान कौन होता है? एडमिरल एडमिरल रैंक का चीफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वायुसेना के बारे में। अब वायुसेना का प्रधान एयर चीफ ऑफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा थल सेना या आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौसेना या नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? INS साल्की था। क्वेश्चन आएगा भारत में बनने वाली पहली पनडुब्बी कौन थी? INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन पर स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित, जिसका नाम क्या था? पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? नाग। इसका वाक्य है दागो और भूल जाओ। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। क्वेश्चन आएगा प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत INS नीलगिरी था। क्वेश्चन आएगा भारत में बनने वाला सबसे बड़ा युद्धपोत कौन था? INS नीलगिरी था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। क्वेश्चन आएगा भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तथा नौसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन मेरीन। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आगे का चैप्टर होगा भारतीय बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 ईस्वी में स्थापना किया गया था। समित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ था, जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक था। क्वेश्चन आएगा पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा भारत देश का पहला बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 ईस्वी में के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। क्वेश्चन आएगा भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट कब आया था? 1934 ईस्वी में। इसे कौन से अनुसूची में रखते हैं? अनुसूची 2 में। क्वेश्चन आएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय पूंजी कितनी थी? 5 करोड़। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक का होता है। क्वेश्चन आएगा वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? डी देशमुख। तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? KG उदेसी थी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1921 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आएगा इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931 ईस्वी में। कितने बैंकों के सहयोग से? 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के सहयोग से। चलिए आगे देखते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। क्वेश्चन आएगा भारतीय स्टेट बैंक का नाम कब चेंज किया गया? 1 जुलाई 1955 को। भारतीय स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक था। चलिए आगे देखते हैं। जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI। क्वेश्चन आता है परीक्षा में, भारत का सबसे व्यापारिक बैंक कौन सा है? SBI। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 14 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
क्वेश्चन आएगा कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को। कुल जमा राशि कितनी थी? 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल जमा राशि कितनी थी? 200 करोड़। क्वेश्चन आएगा 6 बड़े व्यापारिक बैंकों की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1980 को। कितनी जमा राशि के अनुसार? 200 करोड़ जमा राशि की स्टार्ट किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति हजारी समिति ने की थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। क्वेश्चन आएगा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन था? एल के झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? 12। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 ईस्वी को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक रख दिया गया। क्वेश्चन आएगा एक्सिस बैंक का नाम कब पड़ा था? 30 जुलाई 2007 को। इस एक्सिस बैंक का पहला नाम क्या था? यूटीआई बैंक। चलिए आगे देखते हैं। देश में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है? एसबीआई के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय बैंकों के सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में है। क्वेश्चन आएगा भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? ब्रिटेन में। देश में सर्वाधिक शाखाएं किस बैंक की? एसबीआई के। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक जिसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। क्वेश्चन आएगा महिला बैंक का स्टेट बैंक में विलय कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को। चलिए आगे देखते हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? गोइपोड़िया समिति। चलिए आगे देखते हैं। पहला म्यूचुअल फंड यूके 64 है।